electrons, protons and neutrons. Okay, electrons are negatively charged, protons are positively charged, and neutrons are neutral, that is 0. Okay, now protons and neutrons are present in nucleus. Okay, and to maintain the electrical neutrality of an atom, that means an atom in normal case it can never be positive or negative charge. Okay, it will always be neutral. So to maintain the electrical neutrality, number of electrons will be equal to number of protons in a neutral atom. ठीक है, अब किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, दैट वी हैव टू लर्न. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ, स्टार्टिंग से आते हैं. ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं. इसको मैंने 1 से 10 के नंबर पे लिखा हुआ है. मतलब हाइड्रोजन के पास आई विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. फॉर हीलियम आई विल हैव 2 electrons and 2 protons. For lithium I will have 3 electrons and 3 protons. For beryllium I have 4 electrons and 4 protons. For boron I will have 5 electrons and 5 protons. Carbon 6 electrons and 6 protons. Nitrogen 7 electrons and 7 protons. Oxygen 8 electrons and 8 protons. Then fluorine 9 electrons and 9 protons. Neon 10 electrons and 10 protons. तो ऐसे हमको याद करना पड़ता है. 1 से लेकर 20 तक हमको याद होने चाहिए. ठीक है, और उसके अलावा भी कुछ आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए. ऑल्दो इसको हम पीरियोडिक टेबल में वापस से देखेंगे. जिन्होंने जून में ही जिन्होंने मार्च में ही ज्वाइन कर लिया था उनको आइडिया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना. ये सुक्तिका हमको लर्न करना पड़ता है फॉर एवरी एटम. ठीक है, इसीलिए जब भी मैं बोलती हूँ कार्बन में, तो वो मैंने भी याद किया हुआ है. बचपन में मैंने भी याद किया था कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 6 प्रोटॉन्स होंगे. फॉर दैट मैटर 6 न्यूट्रॉन्स भी होंगे. ऐसे ही इन सब में होता है. देन हमको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. एटॉमिक नंबर इज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट. ठीक है, आपको सब एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता ही है. ठीक है, और मास नंबर क्या होता है, दैट इज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को A से, है ना. उल्टा तो नहीं बोल रही हूँ, नहीं ऐसे होता है. ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर होता है और नंबर ऑफ मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. अभी क्लियर है ये चीज. सेंटर में प्रेजेंट रहेगा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे. हाँ, कैल्शियम से आगे भी लर्न करो, धीरे धीरे लर्न करना है सारा. ठीक है, सारे आपको इस तरीके से लर्न करने. नाउ लेट्स मूव ऑन टू होमवर्क वाले क्वेश्चंस नाउ. ठीक है, एंड आई होप सबने एटलीस्ट ट्राई क्वेश्चन पढ़ा तो होगा. मैं ये बोल सकती हूँ कि मे बी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, दैट इज लाइक ओके, नो इश्यूज इन दैट. बट पढ़ के सॉल्व करने का कोशिश जरूर किया होगा सबने, है ना. ओके, ताकि जब मैं डिस्कस करूँ तो क्वेश्चंस तो पता हो कम से कम. ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन है आपके पास. इट इज सेइंग दैट कैलकुलेट total number of oxygen atoms in a container which contains 110 grams of CO2, 96 gram of O3 and 90 gram of H2O and 160 gram of SO3 और 342 grams of sucrose. तो आपको ऑक्सीजन एटम्स इन सब में निकालने हैं. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ,
वहाँ पे जगह नहीं है तो हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं। Okay, so let me make a table here. Question number 6. मैं यहाँ पे बात कर देती हूँ सब्सटेंस की, जो भी हम सब्सटेंस लेंगे सब साथ में ही कर लेंगे। देन हम यहाँ पे लिख लेते हैं मास। क्वेश्चन आपके पास होगा ही, है ना। देन यहाँ पे है मोल्स, जो आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं। देन हम निकालेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और देन लास्ट में एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पहला सब्सटेंस जो था हमारे पास दैट इज योर CO2। CO2 का मास गिवन है आपको 110 ग्राम्स। ठीक है, अब देखो मेरे को मेरा अल्टीमेटली एम क्या है कि मुझे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए मुझे ये पता होने चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के, और CO2 के मॉलिक्यूल्स पता होने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो मैं मोल्स कैसे निकाल दूंगी, यहाँ पे आपको पता ही है मोल्स इज, बार बार मैं एक ही चीज़ नहीं बताऊंगी, याद कर लेना है। अब मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है यहाँ पे 110 ग्राम्स, और मोलर मास CO2 का कितना होता है 44। इसको जब कट करोगे तो ये हो जाएगा 5/2। तो 5/2 मेरे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए। ठीक है, मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में मोल्स का क्या फॉर्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम जिसकी भी बात हो रही है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स दिस विल बिकम 5/2 Na। और अब नंबर ऑफ मुझे एटम्स निकालने, मतलब इतने मेरे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो अगर वन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं आपको, 2 है ना। वन मॉलिक्यूल में 2 ही तो दिख रहे हैं, एक अगर मॉलिक्यूल में 2 ही ऑक्सीजन एटम होगा, तो 5/2 Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5/2 Na। सो दिस विल बिकम 2 इंटू 5/2 Na। 2 और 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 5 Na। जस्ट लेट मी नो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। समझ में आया सबको? रेज योर हैंड, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन तो जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके गुड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है O3। अब हमारे पास कुछ नहीं करना है, O3 का मास कितना गिवन है 96 ग्राम्स। मोल्स निकालने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास O3 का कितना होगा 42। मोलर मास कैसे निकालोगे, O3 का मोलर मास 3 इंटू 16 है ना, तो दिस विल बी योर 2। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएगा, जितने भी मोल से मल्टीप्लाई कर दो Na से, 2Na। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना होगा, एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन आइटम है, तो 2 इंटू Na में कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू Na, दैट मीन्स 6 Na। ठीक है, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, फर्स्ट वाला मैंने स्लो एक्सप्लेन किया था। ठीक है, नाउ 48 आ रहा है क्या? हाँ सॉरी 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 48, आई एम सो सॉरी। 48 48 टूजा ही होता है ना, हाँ ठीक है। देन यू हैव थर्ड वन। थर्ड वाले केस में हमारे पास है वाटर। वाटर हमारे पास गिवन है 90 ग्राम्स। मोल्स निकालूंगी, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास इज 18 विच इज 5। तो मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा 5 इंटू Na। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना होगा, एक मॉलिक्यूल में एक है, तो 5 Na में कितना होगा 5 Na। नेक्स्ट है मेरे पास फोर्थ वन SO3। SO3 का मास गिवन है 160 ग्राम्स। ठीक है, मोल्स निकालना है, 160 डिवाइडेड बाई SO3 का मोलर मास निकालो, दैट इज 80। 80 टूजा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 2Na। एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन है, तो 2Na में कितना हो जाएगा 3 इंटू 2Na, दैट मीन्स 6Na। फिफ्थ वन में हमारे पास सुक्रोस है C12H22O11। ठीक है, मास कितना गिवन है 342 ग्राम्स। मोल्स निकालोगे तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसका मोलर मास फाइंड आउट करोगे तो वो भी आपके पास 342 ही आएगा।
तो आ गया 1। तो अगर 1 मोल्स है तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 इंटू Na, दैट मीन्स Na। अब एक मॉलिक्यूल्स में 11 ऑक्सीजन है, तो Na में कितना होगा, 11 इंटू Na। क्लियर है सबको? बात समझ में आया? आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सारे एग्जाम्पल्स बहुत इजी थे, फटाफट से आपको एन ए कहाँ है, एवोगैड्रोस नंबर बेटा क्रिश बताया तो इधर एवोगैड्रोस नंबर होता है ना, एन ए स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे बता रही थी ना, गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, जो कि 6.022 इंटू 10⁻³ होता है, फिक्स्ड होता है, उसको मैं एन ए से लिख रही हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा बार बार इतना बड़ा नंबर ना लिखना पड़े। ठीक है, फाइन। चलो सेकंड पार्ट क्या था इसी क्वेश्चन का, what should be the mass of glucose which contains same number of oxygen atoms as in the above part। अच्छा, मुझे ग्लूकोज में का मास निकालना है अगर उसके पास उतने ही ऑक्सीजन एटम है जितने फर्स्ट पार्ट में टोटल ऑक्सीजन एटम्स आ रहे हैं। तो अगर मेरे को एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को ऐड करना है तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा यहाँ पे, बताओ जल्दी से, टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? बताओ कैलकुलेट करके, 33 Na। तो मतलब टोटल ऑक्सीजन atoms is equal to 33 Na। टोटल मेरे पास 33 Na है, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है कि अगर इफ आई टेक ग्लूकोज सेकेंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन में, यू हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ ग्लूकोज इफ इट कंटेन्स 33 Na ऑक्सीजन एटम्स। ये क्वेश्चन बन गया आपके पास, ठीक है। ओके, अब हम ग्लूकोज की अगर बात करें, फॉर ग्लूकोज फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो अगर मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने की, मास निकालने के लिए मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, है ना, मास निकालने के लिए मुझे मॉलिक्यूल्स पता होना चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मुझे मॉलिक्यूल्स पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैं मास भी निकाल सकती हूँ वेरी इजीली। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है आपके पास, 33 Na, है ना। टोटल नंबर कितना है, 33 Na। और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन होते हैं, तो मैं इसको अगर 6 से डिवाइड कर दूंगी तो दिस इज गोइंग टू गिव मी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? हम ऐसा कर चुके हैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन में, ये बात समझ में आई? यस और नो? बार बार बताया हुआ है कि मेरे पास वो बॉक्स वाला एग्जांपल लेके मैंने आपको कई बार बताया हुआ है ना, कि टोटल का एरिया मुझे अगर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है और मेरे पास एक बॉक्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कितने बॉक्सेस इसमें फिट होंगे, तो मैं क्या करूंगी, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, आंसर हो जाएगा 9। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता है कि मान लो 100 है, ठीक है, और मेरे पास ये पता है कि एक मॉलिक्यूल में मान लो 10 होते हैं, तो टोटल कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 10 से, तो आंसर आ जाएगा 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। यस और नो? है ना। तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए। एंड नाउ इफ आई हैव द नंबर ऑफ ग्लूकोज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी 5.5 Na। एंड आफ्टर दैट हम मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ मॉलिक्यूल्स है, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोज नंबर। गिवन मॉलिक्यूल्स कितना है, 5.5 Na डिवाइडेड बाई Na। तो यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास मोल्स, Na कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा आपके पास, 5.5 मोल्स। अब आपको ये पता है कि मोल्स को अगर मुझे मास से रिप्रेजेंट करना है, तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास।
मोल्स कितना है 5.5, गिवन मास मुझे फाइंड आउट करना है, मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इधर, 5.5 इंटू 180 विच इज इक्वल टू 990 grams. Is that clear to everyone? समझ में आया सबको क्वेश्चन? Raise your hand. Yes, Dhruv, your answer is right. और जिसको भी नहीं जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, you just let me know. Okay, fine, great. पूछते रहना है ना. Second question. Sorry. Question number 7 क्या बोल रहा है? What mass of ethane should be taken which contains same number of hydrogen atoms as 80 grams of CH4. इथेन क्या होता है बेटा? CH3CH3, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H6. C2H6 क्या होगा आपके पास? इथेन होगा. अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन हम कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स of C2H6 is equal to number of hydrogen of CH4. यहां से क्वेश्चन ये समझ में आता है, क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना. अब देखो, अब मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर निकालना है यहाँ पे फॉर CH4, तो मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैसे निकालूंगी. अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 80 ग्राम्स ऑफ CH4. मैं साइड में सॉल्व कर रही हूँ. तो अगर मैं यहाँ से मोल्स निकाल लूँ, तो 80 ग्राम्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास CH4 का आपके पास कितना होगा, 16 है ना. 12 + 4 16 ग्राम. तो ये आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर, ये कट गया ग्राम ग्राम, 16 4 ज़ा 80, तो कितना हो गया, 4 मोल्स हो गया मेरे पास. अगर 4, हाँ 16 5 होता है. 5 एक सेकेंड 16, सॉरी 20 आएगा ना. आई थिंक सॉरी 20 आ जाएगा. सॉरी 20/4 एंड 4 5 ज़ा 20. हाँ सॉरी 5 आएगा. ओके 5 मोल्स आ गया मेरे पास, मोल्स निकल के आ गया. ठीक है, अब मुझे पता है कि 1 मोल में एनी नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल होंगे. तो 5 मोल में कितने हो जाएंगे, 5 इंटू Na. ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4. ठीक है, अब मुझे ये पता है कि 1 मॉलिक्यूल ले लूँ मैं CH4 का, तो कितने हाइड्रोजन्स हैं, 4 हाइड्रोजन है ना. 1 molecule of CH4 contains 4 hydrogen. That means 5 into Na molecules of CH4 will contains 4 into 5 Na, which is 5 4s are 20 Na. मतलब इतने मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. और यही हाइड्रोजन एटम्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ CH4. Is that clear to everyone or not? अब मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पता हो गए इसके इथेन के लिए. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फॉर इथेन. तो वो कितना है मेरे पास, 20 Na. तो मुझे अगर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगी, मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6
जो भी गिवन नंबर है डिवाइडेड बाई एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है 6, तो डिवाइडेड बाई 20/6, इतने मेरे पास क्या हो गए मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, अब मुझे क्या आ गया मॉलिक्यूल्स पता चल गया, तो मैं मोल्स निकाल लूंगी। तो मोल्स क्या हो गया मेरे पास 20 Na/6 whole divided by Na. Given number of molecules divided by Avogadro's number. Na cancel, that means 20/6 कितने हो गए मेरे पास मोल्स। और जहां मुझे मोल्स पता चल गया तो मैं वहां से क्या निकाल सकती हूँ मास, क्योंकि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स कितना है 20/6, गिवन मास मुझे निकालना है, और इथेन का मोलर मास कितना हो जाएगा 30, है ना। 24 + 6 30, यस। तो W कितना हुआ 20 × 30 डिवाइडेड बाई 6, सो ये हो जाएगा 10, 3 2 6, 10, दैट मीन्स मास कितना होगा 100 ग्राम्स। समझ में आया, यस और नो। पहले वाले से हमने हाइड्रोजन निकाले, वही सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास इथेन के भी है, तो अब मैंने जब हाइड्रोजन के नंबर निकल गए तो अगर मैं उसमें मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन है उससे डिवाइड कर दूंगी तो टोटल मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे C2H6 के। मॉलिक्यूल्स आ गए तो पहले मैं मोल्स निकालूंगी, मोल से फिर मैं मास निकालूंगी। बट ये लंबा नहीं हो गया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लेंदी हो गया ना, यस और नो।
ओ माय गॉड, आई एम म्यूटेड। ओ, अनम्यूट करके बोल देते ना मैम आप म्यूटेड हो, कब से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने। अरे यार। कभी ऐसा हो जाता है एक्चुअली, जब भी रिकनेक्ट होता है ना तो वो ऑटोमेटिकली म्यूट पे चले जाता है। ओके, और मैं मैसेज नहीं देख रही थी, और मैं सोचा कि पहले समझा दूं फिर मैसेज देखती हूँ, और सब हैव नंबर ऑफ, मुझे अगर निकालना है तो आई नो दैट कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर मुझे गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। बस मैंने वही किया है, तो यहाँ से मेरे को निकल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6। सेम चीज मैंने यहाँ पे किया, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया Na से, तो आई विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ CH4, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ C2H6। अब Na यहाँ से कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, 6 इंटू मोल्स ऑफ C2H6 मतलब W/30, यहाँ पे 4 इंटू मोल्स ऑफ CH4 दैट मीन्स 80/16। अब इसको सॉल्व कर दो तो W की वैल्यू कितनी आ गई, 100 ग्राम्स। तो यहाँ पे ये जो हमने इतना लॉन्ग मेथड अपनाया उससे बेटर है आप क्या यूज कर लो, ये शॉर्ट मेथड। और ये मेथड कौन सा हो गया आपके पास, लॉन्ग मेथड। करेक्ट दोनों ही है, बट हमारे पास हम जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमको अपना टाइम भी सेव करना है, तो टाइम बचाते हुए हमको क्वेश्चंस लगाने हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्लियर है सबको। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा है ना, थोड़ा कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या था। Question number 8 is saying that calculate the weight of phosphorus which contains same number of phosphorus atoms as in a sample containing 98 grams of H3PO4, 68 grams of PH3 and 568 grams of P4O10। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इस फॉस्फोरस के पास आपको वेट कैलकुलेट करना है और इस पे उतने ही फॉस्फोरस है जितना फॉस्फोरस के एटम इसमें, प्लस दिस मच प्लस दिस मच। तो जैसे हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे, शॉर्टकट से डायरेक्टली जाएंगे। अब मैं लॉन्ग कट नहीं जाऊंगी कि एक एक करके देख रही हूँ। ओके, सो मुझे पता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस इन P4 will be equal to number of atoms of phosphorus in H3PO4 plus PH3 plus P4O10। अब कुछ नहीं करना है, मेरे को पता है यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालूंगी, मोल्स ऑफ P4 इंटू एवोगैड्रोज नंबर इज इक्वल टू, और नंबर एटम्स निकालने, अगर एक मॉलिक्यूल में 4 फॉस्फोरस है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 4। सेम आपको यहाँ पे करना है, मोल्स ऑफ H3PO4 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोज नंबर। 1 मॉलिक्यूल में एक फॉस्फोरस है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, 1 इंटू, प्लस PH3 के लिए आप देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PH3 इंटू एवोगैड्रोज नंबर। 1 mole contains 1 phosphorus, that means इतने molecules contains multiplied by 1 plus moles of P4O10 into Avogadro's number. So 1 molecule contains 4 phosphorus, that means 4 molecules will contain, sorry, this number of molecules will contain 4 into this much of phosphorus.
अब बस, अब इसी में आपको बस कैलकुलेट करना है ये कि मोल्स कितना हो जाएगा, मास आप ये तो 1 हो गया, मोल्स कितना होगा, गिवन मास क्वेश्चन में 98 है, मोलर मास H3PO4 का निकालोगे तो 98 आएगा इनटू Na प्लस मोल्स ऑफ PH3 कितना होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू Na प्लस 4 इंटू P4O10 का गिवन मास कितना है 568 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा इसका 284 इंटू यहाँ पे 4 इंटू ये मुझे वेट फाइंड आउट करना है और मोलर मास कितना होगा इसका 31 इंटू 4 क्योंकि 4 फॉस्फोरस है और एक फॉस्फोरस का 31 होता है इंटू Na। यहाँ से मैंने Na कॉमन ले लिया, ठीक है, ये कितना बचा 1 प्लस 34 2 ज़ा 68 2 प्लस 284 2 ज़ा 568 मल्टीप्लाइड बाई 4 4 2 ज़ा 8 दिस मच, ये हो गया 4, यहाँ से 4 4 को कैंसिल कर दो तो कितना बचा W बाई 31 इंटू Na कैंसिल कर दिया हमने तो हमको क्या मिला W इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दो 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 दैट मीन्स 11 इंटू 31 योर आंसर विल बी 341 ग्राम्स। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? समझ में आ रहा है ना? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? डिफिकल्ट लग रहा है तो यू कैन टेल मी, जस्ट लेट मी नो। अच्छा, इज देयर एनी वन इन द क्लास जिसके एकदम है ना, कोई तो ऐसा, कोई भी ऐसा है तो आप क्लास के बाद बेटा मुझसे बात करो, ठीक है? देयर इज दिस इशू विद यू पीपल, प्लीज टॉक टू मी आफ्टर द क्लास। कोई भी ऐसा है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बाकी देखो लेट मी टेल यू वन थिंग, यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट, अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? एंड दिस इज इजी, मैथमेटिक्स है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है ना थोड़ा बहुत भी तो आपको ये ईजी लग रहा होगा। चलो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फ्रॉम 22 ग्राम्स ऑफ CO2, ठीक है, मैंने इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिमूव कर दिए, कैलकुलेट मास एंड मोल्स ऑफ रिमेनिंग CO2। बहुत ईजी है, मुझे मास गिवन है यहाँ पे, ठीक है, CO2 का, तो मैं अगर समहाउ इसका मॉलिक्यूल्स निकाल लूँ कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल्स में से इसको मैं माइनस कर दूंगी तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बचे हुए CO2 के मिल जाएंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बचे हुए CO2 के हैं तो मैं मोल्स भी निकाल सकती हूँ, मास भी निकाल सकती हूँ, ठीक है? तो पहले मैं सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो आई हैव मास ऑफ CO2 इज गिवन दैट इज 22 ग्राम्स, ठीक है, तो मैं अगर 22 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं मैं वो निकाल लेती हूँ। तो उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहले मैं मोल्स निकाल लिए, मोल्स कितना होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, दिस इज योर 11 2 ज़ा 11 4 ज़ा, ये ग्राम से है ना, और ये 2, दैट मीन्स 1/2 मोल्स। अब मुझे मोल्स पता है तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकती हूँ, है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, दैट मीन्स दिस इज योर Na/2। अब रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स मुझे पहले मैं निकाली थी क्योंकि उसमें से कुछ हमने हटा दिए ना, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना होगा, Na/2 माइनस 3 इंटू 10⁻²², इतना हमने हटा दिया तो मुझे रिमेनिंग निकालने। अब इसको मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ 6.022 इंटू या फिर 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई
2 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 10⁻²2। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो दिस विल बी समवेयर अराउंड 3.011 इंटू 10⁻23 माइनस 3 इंटू 10⁻23 22। अब मैं क्या करती हूँ, इसको कन्वर्ट कर देती हूँ 22 में, तभी तो माइनस कर पाएंगे ना। अगर ये 10 के पावर में सेम नहीं होगा तो आई कांट सब्सट्रैक्ट देम। तो इसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे इसको 22 में करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगी, अगर डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दे तो ये 22 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 30.11 इंटू 10⁻22 माइनस 3 इंटू 10⁻22। सो दिस विल कम आउट टू बी 27.11 into 10⁻22, और यू कैन राइट डाउन 2.7 into 10⁻23। डेसिमल यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। ये सब करने आता है ना मैथ्स में? प्लीज टेल मी, यू नो ऑल दीज थिंग्स। मैथ्स की कैलकुलेशन है ये, और कुछ नहीं है। यू नो हाउ टू सॉल्व दिस, जीरो को आगे करना पीछे करना, ये सब आता है ना? कोई ऐसा है जिसको नहीं आता है? यू कैन आस्क मी। जिसको नहीं आता है मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब मेरे पास ये बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं किसके, CO2 के। अब इसी बचे हुए मॉलिक्यूल्स में संपदा 6.022 6.023 आपका जो मन करे आप ले लो। किसी किसी बुक में वो 6.022 यूज करते हैं, किसी किसी बुक में 6.023 यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेशन लेके दोनों इज करेक्ट, यू विल गेट द राइट आंसर। दोनों से ही आंसर करेक्ट मिलेगा, गलत नहीं आएगा कभी भी। Okay, so now you have this remaining number of molecules. इसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के आपको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, मास निकालना है। अब नंबर के टर्म में आपको मोल्स का फॉर्मूला पता ही है कि जितने भी गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज योर Na। तो ये कितना है 2.7 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। और यहाँ पे इसको अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए 22 मतलब हटा दो, अप्रॉक्सीमेटली 6 ले लो। तो आपके पास इसको कट करोगे तो दिस वैल्यू विल बी 9/20 अप्रॉक्सीमेटली। ऐसा आप कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना कैलकुलेट करने बैठोगे तो हो गया फिर तो। अब मुझे मोल्स पता चल गया तो मैं मास भी निकाल सकती हूँ, है ना। मोल्स मुझे पता है क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स, दैट इज योर 9/20। और मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44। सो दैट मीन्स आंसर विल बी 19.8 ग्राम्स। समझ आया क्या? समझ में आया सबको? Okay, so let's move on to the next question. Next question है, from 48 grams of helium sample, 6 into 10⁻23 ample helium are removed. Find out most helium left. जहाँ पे आपको सो दैट जब आप सॉल्व करो तो आपको आंसर पता हो, ठीक है। तो इसके आंसर में जो मोल्स निकालोगे आप, यहाँ पे मोल्स बोला है हीलियम का, तो जो मोल्स निकल के आएगा वो 11 मोल्स आएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो भी हैं आपके पास वो आएगा, क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास पूछा है, अच्छा सॉरी, दैट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स एज लेफ्ट इन दिस। तो इसका मास आएगा 132 ग्राम्स। सॉल्व कर लोगे, मैं आंसर बता दे रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद भी अगर किसी को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो पूछ लेना, मैं बाद में मतलब नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर कोई भी ऐसा है जिसको क्वेश्चन नहीं बन रहा है। बट इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन सब कर चुके हैं।
आई होप अब आप कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लोबर्स सॉल्ट दैट इज Na2SO4 in dot 10H2O required which contains 180 grams of water of crystallization। ठीक है, ग्लोबर मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, छोटा सा बस वन लाइन कुछ है नहीं। मेरे पास ग्लोबर सॉल्ट गिवन है दैट इज Na2SO4 डॉट 10H2। ठीक, तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, Na2SO4 प्लस 10H2, मतलब इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दिस जो बाद में डॉट 10H2 जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो आपके पास आपने 10 इसमें हटा, जो भी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है 10H2 उसको आप रिमूव कर सकते हो एंड दैट इज योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो कितना वाटर जो है आपके पास यहाँ पे रिमूव हो गया है। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, विच कंटेन्स 180 ग्राम्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसका मास निकालना है। तो यहाँ पे ये जो 10 निकला है इसके लिए मास कितना गिवन है 180 ग्राम्स, तो मैं इसके मोल्स निकाल सकती हूँ। तो मोल्स कितना हो जाएगा 188 डिवाइडेड बाई 18, क्योंकि वाटर का मोलिकुलर मास 18 होता है। दैट मीन्स कितने मोल्स आ गए 10 मोल्स। अब आपको इसका मास निकालना है, जितने ये बाहर निकलेगा उतना ही मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो बस इसका मोलर मास कितना है, इन सबका ऐड करो, बताओ मोलर मास कितना निकल के आ रहा है। टोटल मोलर मास कितना आ रहा है इसका, 342 आ रहा है क्या। तो मास हो जाएगा 1 इंटू 342, दैट मीन्स 342 ग्राम्स। अब आपको लग रहा होगा कि मैम आपने मोल्स निकाले वहाँ पे 10 और आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है 1 से, ऐसे क्यों किया, क्योंकि जब मैं 1 मोल Na2SO4 डॉट 10H2O ले रही हूँ, ठीक है, जब मैं 1 मोल ये ले रही हूँ तो कितना वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है 10H2O, दैट मीन्स 10 मोल्स इसमें से रिमूव हो जा रहा है। तो मेरे को इसके हिसाब से निकालना है कि फिर कितना मास आता है। अगर यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता तो हम अलग तरीके से कैलकुलेट करते। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि अगर 1 मोल्स ले रहे हैं तो आपके पास 10 मोल्स वाटर बाहर निकल जा रहा है। तो मास इसका कितना है यही पूछ रहा है आपसे। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लोमर सॉल्ट ऑफ दिस वन रिक्वायर्ड विच कंटेन्स, जिसके पास 180 ग्राम्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो। ठीक है, 180 ग्राम्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कब होगा, जब इसके पास 10H2O प्रेजेंट हो। तो एक्चुअली में मोल्स इसके कितने प्रेजेंट है 1, तो मास निकालते टाइम हम क्या कर देंगे 1 इंटू 342, दैट मीन्स 342 ग्राम्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया सबको। कोई भी डाउट है, अगर नहीं समझ में आया तो अभी भी पूछ लो। हाँ 142 प्लस वाटर भी ऐड करोगे ना समर्थ, तो टोटल 342 आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग है, चलो अलग से वापस से बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, व्हाट आई हैव हियर Na2SO4 डॉट 10H2। ठीक है, इसको जब हम हीट करेंगे तो इसका ये जो 10H2 है इट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसको जब आप हीट करोगे यू विल हैव Na2SO4 प्लस 10H2। ठीक है, इसका अगर मैं मोलर मास निकालूं सिर्फ Na2SO4 का, तो इसका मोलर मास आता है 142। इसका मोलर मास अगर हम निकालें टोटल तो आता है 180। अब
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ऑल टुगेदर कितना है 1 मोल, है ना। रिएक्शन अब आप कर रहे हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1 ही तो है, 0 2 3 थोड़ी है, तो 1 मोल आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कैलकुलेट, आपके पास लिखा हुआ होगा क्वेश्चन, ध्यान से देखो उसमें, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट रिक्वायर्ड, कितना ग्लोबल सॉल्ट हमको चाहिए, विच कंटेन्स 180 ग्राम्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसके पास 180 ग्राम्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, तो इसमें ऑलरेडी 180 ग्राम्स है। ठीक है, अगर ऐसा बोल देता कि कितना मास चाहिए मुझे Na2SO4 का, जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, लेट्स से 360 ग्राम्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर ऐसा बोलता, ठीक है, कि 360 ग्राम्स है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, मतलब इससे एकदम डबल है, इसका मतलब है मुझे ये कितने मोल्स चाहिए होते, 2 मोल्स। तो मैं मास को जब ऑल टुगेदर 180 के लिए मेरे को कुछ करने की जरूरत है नहीं, कायदे से अगर देखा जाए तो 180 के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 180 है, और यहाँ पे कितना मोल्स है, 1 मोल। तो अगर मुझे मास निकालना है कि कितना मास मुझे चाहिए होगा, तो क्या होगा, मोल्स इनटू जो भी उसका मोलर मास है। तो मोल्स कितना है, 1 ही मोल तो चाहिए 180 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए, और मोलर मास कितना है टोटल 342, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 342 ग्राम्स। अभी समझ में आया ध्रुव, प्रज्ञा, संपदा, लेट मी नो। सबको समझ में आया है ना, अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके चलो, सो नेक्स्ट हम कहाँ पे पढ़ रहे थे, मोलर मास इज 322, कहाँ है बेटा 322, अभी तो तुमको यहाँ पे बताया मैंने 342 आ रहा है, सॉरी Na2SO4 का 142 होता है, ओके, और वाटर का टोटल 180 होगा, कैसे, ये 18 है और कितने मॉलिक्यूल्स है 10, तो टोटल 180 हो गया ना, 180 इंटू 142 कितना होगा, 342 ही तो होगा। मैं कुछ गलत कैलकुलेट कर रही हूँ क्या, 322 है क्या, श्योर? सॉरी सॉरी, ओके आई एम सो सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, 142 प्लस 180 इज 322, ठीक है ठीक है, 8 9 10 11 12 2 कैरी 1 इधर, हाँ ठीक है 322 आ रहा है, आई एम सो सॉरी, ठीक है ठीक है, ये कंफ्यूजन हो रहा था क्या सबको, ठीक है, मैं एडिशन गलत कर रही थी, ओके ओके, फाइन फाइन, तो आप लोग सही हो, 322, ठीक है, ओके। सो लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में क्या आप बोल रहे थे हम लोग, दैट कि अगर मैं कोई भी गैस लो, कोई भी गैस हो, ठीक है, अगर मैं उसका इक्वल वॉल्यूम ले लूँ और मैंने कंडीशन सेम करके रखी हुई है, कंडीशन सेम मतलब दैट मीन्स प्रेशर और टेम्परेचर क्या है आपके पास सेम है, दीज आर योर सेम कंडीशंस, सो इन दैट केस आपके पास उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज योर एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे जो वॉल्यूम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, और आप कई बार ऑब्जर्व करोगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, उसमें आपको कई बार आप ऐसा टर्म मिलेगा एसटीपी एंड एनटीपी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एसटीपी और एनटीपी जो है, ओके, वो बस इतना बोल देगा, और ना ही आपके पास कुछ प्रेशर गिवन होगा क्वेश्चन में, ना ही आपके पास टेम्परेचर गिवन होगा, तो वो एसटीपी और एनटीपी के लिए प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा 1 atm। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है चलो, लेट्स अब इसी हाइपोथेसिस पे थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक में से, ये दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस,
और फॉर दैट मैटर फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का पहला क्वेश्चन, इफ two gases have same moles at STP, then their volume will also be same. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? यस और नो, क्या होगा? क्या लगता है? व्हाट शुड बी द, इज द स्टेटमेंट करेक्ट और इज द स्टेटमेंट रॉन्ग? ओके, क्रिश इज सेइंग रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो तुम रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहे हो, आई वुड लाइक टू नो कि क्या रीजन है दैट यू आर सेइंग कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि इफ आई टेक सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, ओके, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? सेम। यही तो एवोगैड्रोस का हाइपोथेसिस बोल रहा है, नहीं सॉरी, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं इक्वल वॉल्यूम ले लूं एट एसटीपी, तो उसके दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये स्टेटमेंट उल्टा है बस। अब अगर मैं इक्वल मोल्स ले लूं एट एसटीपी, तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम भी तो सेम रहेगा ना। यस और नो? यस और नो? है ना, स्टेटमेंट का उल्टा ही तो है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ गैस, ठीक है। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कौन सा गैस इसमें ले रहे हो और कौन सा गैस इसमें नहीं ले रहे हो, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास एक और एक स्टेटमेंट भी हमको यहाँ पे लिखना है कि फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे। 1 mole of any gas, for 1 mole of any gas at STP, it always occupies 22.4 liter. Altogether आप ये बोल सकते हो 1 mole of a gas at STP इज इक्वल टू 22। फाइंड आउट करना है। अभी तक हम क्या किस रेस्पेक्ट में देख रहे थे? मास के रेस्पेक्ट में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में। बट अब अगर मेरे को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करने हैं कि मोल्स कितना होगा, तो 1 मोल जो है इट विल ऑलवेज ऑलवेज हैव 22.4 लीटर, अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में है तो। इज द स्टेटमेंट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया ये स्टेटमेंट? तो इस पे हम कर लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 grams of oxygen at STP. ठीक है, सेकेंड पार्ट 2.2 मिलीग्राम्स ऑफ CO2, वॉल्यूम निकालना है इस केस में भी। ओके, थर्ड पार्ट 640 kg ऑफ SO2। अब मैं एक करके आपको बता रही हूँ, फिर आप बाकी करो। अब मुझे ये बताना है कि 80 ग्राम्स में कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मुझे ग्राम्स के रेस्पेक्ट में दिया है और मुझे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, इस ग्राम का यूज करके मोल्स निकाल लेती हूँ। तो मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा?
गिवन मास ओके, जो कि कितना 80 ग्राम्स डिवाइडेड बाई मोलर मास O2 के लिए मोल्स कितने हो गए 552। यहाँ से 1 मोल्स में हमेशा कोई भी गैस ले लो 1 मोल्स के लिए कितना होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी। ध्यान रखना है ये एसटीपी पे ही होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा कि किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पे आप 22.4 लीटर ले लो, ओनली एट एसटीपी। तो 1 मोल पे अगर आपके पास 22.4 लीटर है तो 5/2 मोल्स में कितना हो जाएगा 5/2 into 22.4 which is equal to 11.2, जो कि कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दोगे तो 56 लीटर। समझ में आया? यस और नो? इजी है ना? दिस इज इजी नो? ओके चलो सेकंड पार्ट करो और थर्ड पार्ट करो, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, है ना? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से आंसर बताओ। लीटर्स में सेम टाइप के क्वेश्चंस है, बस एक मिलीग्राम में है एक केजी में है। मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करो, नीचे केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करो। हाँ कहीं हर एट एसटीपी ही है, सारे क्वेश्चन जो है वो एसटीपी पे ही है, बस मैंने ये चेंज कर दिया 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, रेस्ट ऑफ दिस इज सेम। ये भी आप लिख लो एट एसटीपी एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो एट एसटीपी। अगर एसटीपी नहीं है तो वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बट ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये एट एसटीपी ही दिया हुआ है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है प्रज्ञा आपने शायद, चेक करो। यस संपदा करेक्ट है। आलिया आपने कुछ आई थिंक पॉइंट का मिस्टेक किया है, वैल्यू सेम है बट आई थिंक पॉइंट का मिस्टेक किया है। रेशमा आपका आंसर भी करेक्ट है, गुड वेरी गुड। ध्रुव आपने शायद रेस टू द पावर में कुछ गड़बड़ किया है। सेम दिस यस ध्रुव, थोड़ा रेस टू द पावर में आपने कुछ गड़बड़ किया है। स्निग्धो योर आंसर इज राइट। भावना करेक्ट है, गुड। रेणुका कुछ रेस टू द पावर में गलत किया है, थर्ड वाला। चलो सॉल्व करें, डिस्कस करते हैं। काफी लोगों ने ट्राई कर लिया है, इट्स वेरी गुड, आप लोग कर पा रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नेहा का थर्ड आंसर इज राइट, नेहा का एग्जैक्ट आंसर करेक्ट है। और थोड़ा पॉइंट का मिस्टेक किया है फर्स्ट सेकंड वाले में। चलो देखो इधर, अ, मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेती हूँ सीधा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैं 2.2 मिलीग्राम्स को किस में कन्वर्ट करूंगी, ग्राम्स में। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻³ ग्राम्स डिवाइडेड बाई मोलर मास, कितना होगा 44। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁻5। यस और नो? करेक्ट किया है क्या मैंने, या कुछ गड़बड़ किया है मैंने?
सेकेंड, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो तो ये हट जाएगा। 11 टू ज़ा 11, 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, ओके 2 टू ज़ा 4, तो ये हो गया हमारे पास 1/2 इंटू ये कैंसिल कर दो, 10 रेज टू द पावर -3, दैट मीन्स 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है, ये मोल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब हमको निकालना है वॉल्यूम। तो मुझे पता है 1 मोल में 22.4 लीटर है, तो 0.5 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, here you will have 0.5, 5 4s are 20, 0 to carry, multiplied by, ठीक है 112। ठीक है, तो 112 इंटू 10 रेज टू द पावर, एक सेकेंड, 11.2, सॉरी 11.2 इंटू 10 रेज पावर -3 लीटर। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट में कईयों ने मिस्टेक किया है, बाकी आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में तो आ गया कैसे करना है। अब इसके लिए आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो कितना होगा, 640 kgs है, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या हो जाएगा 640 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, है ना। 1 ग्राम में, सॉरी 1000 kg, 1000 ग्राम में यू हैव 1 kg, तो 1 kg में मतलब 1000 ग्राम, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यू नो ऑल दीज कन्वर्जन्स। और गिवन कितना होगा, मोलर मास इज इक्वल टू 64, तो ये तो हो गया 10, दैट मीन्स 10 रेज टू द पावर 4 मोल्स आ गए। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, एक मोल्स में 22.4 होता है, तो 10 रेज पावर 4 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर 22.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 लीटर। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 224 1 2 3 लीटर। ठीक है, बट यूजुअली कोशिश करो हमेशा आंसर जो है वो पॉइंट्स में ही आता है, एग्जाम में आपको ऐसा बहुत कम ही रहेगा, तो पॉइंट में ही आपको आंसर करना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। सेकंड वाले क्वेश्चन में -4 होना चाहिए, क्यों, इस पॉइंट को हटाने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली अच्छा सॉरी सॉरी 10 रेज का -4 होगा। 10 रेज टू द पावर -4 इधर भी आएगा, -4 11.2 -4, ठीक है -4 आएगा। इसको तो हमने यूज कर लिया ना इसमें, तो ये तो यूज हो गया, तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये 10 रेज पर ऊपर जाके -4 हो जाएगा। ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फाइन। तो आपको ऑल टुगेदर समझ में आ ही गया कि व्हाट इज दिस समरी ऑफ दिस थिंग। तो फॉर मोल्स यहाँ से मेरे पास 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं, और तीनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये है फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों के केस में। अगर पार्टिकल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स गिवन पार्टिकल्स divided by Avogadro's number. This is also for solid, liquid and gas. और दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, given volume in liter at STP divided by 22.4, ठीक है, and this is only for gases, ये सिर्फ gases में है at STP। ये हमारा सॉरी, ये हमारे पास जो है वो क्या हो गए,
फॉर्मूलेज हो गए किसके लिए, मोल्स के लिए। अब यही तीनों का कहीं भी यूज किया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में, डिपेंडिंग अपॉन, अब आपको बस यही दिमाग लगाना है कि क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या आपको निकालना है। ओके, तो फॉर मोल्स हमने ये समराइज करके फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, असली चैप्टर तो यहीं से स्टार्ट होता है भाई। ठीक है, चलो फटाक से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in CO2 gas which occupies 112 milliliter at STP. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम 160 gram of SO2, 1.2 into 10 raised to the power 24 molecules of SO2 are removed. Calculate volume in liter at STP of रिमेनिंग SO2 गैस। ठीक है, तो अभी हमने इसी टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब बस हम उन्हीं सब चीजों का कॉन्सेप्ट का यूज करके वी विल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन CO2 विच ऑक्यूपाइज 112 मिलीलीटर एट STP। ठीक है, मुझे ऑक्सीजन एटम निकालने CO2 के। ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मोल्स। अगर मोल्स पता है तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकती हूँ। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, मोल्स। मोल्स क्या होता है, गिवन मास दैट इज 112 मिलीलीटर है। तो सॉरी, गिवन वॉल्यूम जो आप अभी हमने थर्ड फॉर्मूला देखा, दिस वन, यूजिंग दिस फॉर्मूला, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो गिवन वॉल्यूम कितना है मेरे पास, 112 मिलीलीटर। इसको मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ डिवाइडेड बाई 22.4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल्स। मैंने मोल्स निकाल लिए। नाउ व्हेन आई नो दी मोल्स, तो मैं मॉलिक्यूल्स निकाल सकती हूँ। कैसे, गिवन नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर आपको मॉलिक्यूल्स दे देता है, तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू 6, अप्रॉक्सीमेटली 6 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, इंटू 10⁻23 हो गया, 6 5 30, यहाँ पे 10⁻³ है, तो ये सॉल्व होके हो जाएगा 10⁻21। ठीक है, इतने मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल्स हो गए। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएंगे, फॉर 30 इंटू 10⁻21 के लिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30 इंटू 10⁻20 होगा। 20 होगा क्या, पक्का? 10⁻³ है और ये प्लस में है, तो 20 बचा है ना, कितना होगा, 6 5 30 इंटू 10⁻20। अच्छा, इसको 3 कर लो, इसको 3 कर लो, तब 21 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻21। कितना हुआ, 3 2 6 इंटू 10⁻21 ऑक्सीजन एटम्स। समझ में आया, क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? डिफिकल्ट था क्या? ऐसे ही क्वेश्चन बेटा जेईई और नीट में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है एंड यू विल गेट थ्रू योर एग्जाम। लेट मी नो किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। अब ये वाला खुद से लगाओ, मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है।
थोड़ा सा जैसा अभी हमने रिमेनिंग वाले जो क्वेश्चन किया था एक CO2 वाला, वैसे उसी टाइप का क्वेश्चन है। Yes, Samarth, your answer is right. Very good. Very good. स्निग्धो, करेक्ट है आपका भी आंसर, गुड। चिन्मय, आपका भी आंसर करेक्ट है, गुड। नेहा, योर आंसर इज राइट, गुड। जयिता, आपका भी करेक्ट है, गुड। रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स हाफ आ रहा है संपदा, इट्स हाफ। चलो डिस्कस कर लेते हैं। जिनसे हो गया दैट्स वेरी गुड, जिनसे नहीं हुआ देखो क्या करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यू हैव 160 टोटल ग्राम्स ऑफ SO2, जिसमें से आपने इतने मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दिए। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे इन लीटर एट STP। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, देखो तो सबसे पहले क्या कर लो, मोल्स निकाल लो कि टोटल मोल्स कितने हैं। ओके, 160 यहाँ पे निकाल लेते हैं टोटल मोल्स। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, 64 डिवाइडेड बाय 5/2 मोल्स, इतने मेरे पास मोल्स हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इतने मोल्स में से आपने इतने मॉलिक्यूल्स हटा दिए, या तो इसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लो मोल्स को, या ये जो मॉलिक्यूल्स गिवन है उसको मोल्स में कर लो, वो ज़्यादा आसान है कैलकुलेट करना। तो नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, कितना हमने हटाया, तो जो क्या फॉर्मूला होता है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हटा दो, अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, तो 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ से एक पॉइंट हटाने के लिए इसको 23 कर लोगे तो सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं आएगा, इतने मोल्स आपने रिमूव कर दिए। तो रिमेनिंग मोल्स कितने हो गए, 5/2 minus 2, दिस इज योर हाफ मोल्स। अब आपको मोल्स निकल के आ गया, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आपको पता है गिवन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, और ये आपको फाइंड आउट करना है।
तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 11.2 लीटर्स। समझ में आया? क्लियर है सबको? शांति, आपको समझ में आया? आपने मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में किया है, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम बोल रहा है। मॉलिक्यूल्स में भी इट्स ओके, बट आप उस मॉलिक्यूल्स को फिर पहले माइनस भी करो, फिर माइनस करके उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, फिर मोल्स में कन्वर्ट करके उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, आप जो प्रोसेस यूज कर रहे हो। ठीक है, तो हमको कोशिश ये करनी है कि हमारा जो मेथड हम जो यूज कर रहे हैं दैट शुड बी लाइक स्मॉल मेथड, छोटा मेथड हमको यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम भी बचाना है along with solving the questions। एक क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हम क्लास में डिस्कस करेंगे बट पहले खुद से ट्राई करना। 672 ml ऑफ ओजोनॉइड ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि ओजोनॉइड ऑक्सीजन क्या है, मैं आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। एनटीपी वर फाउंड टू वे 1 ग्राम। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द ओजोनॉइड ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगेगा, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, बट ट्राई करना। चलो इसके लिए थोड़ी स्पेस छोड़ देते हैं ताकि कल जब हम डिस्कस करें तो दिक्कत ना हो। फाइन, नेक्स्ट आपके पास जो हम टॉपिक बात करेंगे दैट इज योर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है मैम प्लीज शो द क्वेश्चन। ओके, 1 सेकेंड, लिख लो। डन? हो गया बेटा? चलो, सो लेट्स कंटिन्यू विद द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले इसका लिख लो, व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन, दैट व्हाट डज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्चुअली मीन। सो बहुत बहुत काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने कुछ रिएक्शन से रिलेटेड और कुछ कंपोजिशन से रिलेटेड अपने अपने लॉज दिए, विच कम्स अंडर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें लिख लो, लेवॉइजर्स, Dalton and other scientists formulate formulated certain laws concerning the composition of matter, concerning the composition of matter and chemical reactions. These laws are
known as laws of केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो पहला जो आपके पास लॉ है दैट इज, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पढ़ा है ये 9th क्लास में, फर्स्ट लॉ था। दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवोइजर। ठीक है, एंड व्हाट वाज द लॉ? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी मैटर ना ही आप नया क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसको कन्वर्ट कर, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। व्हाट कैन हैपन इज इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बट टोटल मास हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, बट आप कुछ नया नहीं बना सकते। दैट इज टोटल मास इन any reaction or chemical reaction is always constant। तो आप इसको लिख सकते हो, mass before reaction will always be equal to total mass after the reaction। क्लियर एवरीवन? थियोरेटिकल है बस, और कुछ नहीं है। क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट किया था हमने, है ना, 10-15 मिनट, तो just give me 5 minutes more, then we will end the class। लिख लिया? So second law is your law of constant or definite proportion। ठीक है, this was given by Joseph Proust। Okay, what he said that a given compound always contains exactly the same proportion of its elements by weight, irrespective of their source or method of preparation। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। अब मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये किस रेशियो में कंबाइन होते हैं? 2:1, मतलब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ओके, यही इसका मोलर रेशियो होगा। अब चाहे ये आपका टैप वाटर हो, कहीं से भी आप वाटर ले लो, ठीक है, या फिर आपका सी वाटर हो, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस किया हो आपने, इन सब के केस में ही आप कहीं से भी आप वाटर मॉलिक्यूल ले लो, इट विल ऑलवेज हैव लाइक, उसका सोर्स कहीं से भी हो, कैसे भी आपने प्रिपेयर करा हो, मोलर रेशियो ऑलवेज गोइंग टू बी 2:1।
Okay. Third law is your law of multiple proportion that we will do in the next class. So आज थोड़ा questions करने में काफ़ी time चला गया हमारा.